दोस्तों, भूतों की डरावनी कहानियाँ तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसमें से कुछ किस्से कुछ कहानियाँ ऐसी थीं जो हमें बहुत डरा गई और कुछ किस्से ऐसे थे जो अधूरे रह गए। आइए आपको लेकर चलते हैं ऐसे ही एक किस्से की ओर। तो कहानी शुरू होती है ठीक 15 साल पहले। 4 दोस्तों का एक ग्रुप था जिन्होंने अपने स्कूल के बारे में कई तरह के डरावने किस्से सुने थे, पर इनका मानना था कोई डरावनी बात नहीं है, रात को ज़रूर यहाँ कोई रहता है। इसी बात को साबित करने के लिए ये लोग स्कूल में रुकने का प्लान बनाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये प्लान उनकी लाइफ का सबसे अलग एक्सपीरियंस होगा। रोज़ की तरह ये भी स्कूल का एक आम ही दिन था। पूरा दिन बीत जाने के बाद जब छुट्टी का वक्त हुआ, सब बच्चे अपने घर की ओर जाने लगे, पर ये चारों स्कूल के अंदर ही छिप गए। अब स्कूल का मेन दरवाज़ा बंद हो गया था। लड़के स्कूल में पूरा दिन इधर उधर घूमने लगे। अब सूरज छिपने लगा था, सबको भूख लगने लगी थी। शाम के समय जो भी ये लोग घर से लाए थे, बैठकर साथ में खाया और आपस में बात करने लगे। आखिर क्या था उन कमरों में? क्यों वहाँ जाने से मना करा जाता है? कौन रहता है वहाँ? अब इस राज को जानने के लिए ये बहुत उत्सुक थे। और अब बात हो ही रही थी कि रात घनी हो गई। चारों दोस्त जैसे ही बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं, देखते हैं सभी कमरों की लाइट बंद है, बस एक उस कमरे की लाइट चालू है जहां जाने से अक्सर मना करा जाता है। अब इन्हें लगने लगा था कोई यहां आकर रात को रहता है और सुबह स्कूल खुलने से पहले चला जाता है। अब समय था ये देखने का कि आखिर कौन रात को स्कूल में आता है और रहता है। धीरे धीरे ये ऊपर की ओर जाते हैं। कमरा तीसरी मंजिल पर था। एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये कमरे की ओर बढ़ते हैं और धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं कि तभी इन्हें किसी की चलने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ कहीं दूर से आ रही थी। इनमें से एक कहता है, शायद जो यहाँ रहता है वही होगा, आज हम उसे पकड़ लेंगे। और ये बात होते ही कमरे की और पैरों की आवाज़ और नज़दीक से आने लगी, पर अचानक वो आवाज़ बंद हो गई और कमरे की लाइट भी बंद हो गई। सभी दोस्तों के मन में थोड़ा थोड़ा डर आने लगा। और हो भी क्यों ना, 11वीं कक्षा के मासूम छात्र जो थे। अब कमरे में डर का माहौल बन चुका था। इनमें से एक लड़के की नज़र खिड़की की तरफ पड़ती है, जहां उसे एक बच्चा स्कूल की ड्रेस पहने हुए दिखाई देता है, जो इन चारों की ओर ही देख रहा था। वो डर जाता है, वो अपने दोस्तों को बताता है, पर सब वहाँ देखते हैं तो वहाँ खिड़की पर कोई नहीं होता। ये सबको अपनी बात का यकीन दिलाता है कि सच में वहाँ कोई था, पर सब दोस्त इसकी बात को अनसुना कर देते हैं। ये सब बात चल ही रही थी, तभी वही बच्चा इनके एक दूसरे दोस्त को भी दिखा। पर अब बात कुछ अलग थी। वो बच्चा खिड़की पर नहीं, कमरे के अंदर आ गया था। ये देखकर वो लड़का जोर से चिल्लाया, भागो भागो, कमरे में कोई है, भागो, निकलो यहाँ से। ये कहता हुआ वो सीढ़ियों की तरफ भागा। बाकी तीनों दोस्त भी उसके पीछे भागने लगे। तभी एक लड़का सीढ़ियों पर फिसल गया और उसके पैर पर चोट लग गई, पर किसी ने भी उसे उठाया नहीं। सब अपनी जान बचाकर भागने लगे, क्योंकि बात अब
कुछ साबित करने की नहीं रह गई थी, बात अब अपनी जान बचाने की थी। भागते भागते ही जैसे ही ये दरवाजे तक पहुँचे तो देखते हैं दरवाज़ा बाहर से बंद है। अब ये सब समझ चुके थे स्कूल में रुकने का इनका फ़ैसला गलत था और अब सुबह होने तक उन्हें स्कूल की बिल्डिंग में ही रहना होगा। पर ये रात कटेगी कैसे, जहाँ इतना सब कुछ हो रहा है। तभी ये लोग अपने उस दोस्त की चीख सुनते हैं जिसे ऊपर छोड़कर आए थे। वो दोस्त सीढ़ियों पर नहीं था, वो दोस्त अब छत पर था और वो कुछ बड़बड़ा रहा था। यहाँ उनके पैर की चोट बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और वो दोस्त टेरेस की दीवार पर चल रहा था। सभी दोस्तों ने उसे आवाज़ लगाई, उसका नाम लेकर पुकारा, उसको कई बार आवाज़ देकर कहा कि नीचे उतर जा, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मानो वो खुद यहाँ पर है ही नहीं। फिर इन लड़कों ने उसके शब्दों पर ध्यान दिया। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, मैं गिरा, खो गया, बिल्डिंग बनी। मैं गिरा, खो गया, बिल्डिंग बनी। और ज़ोर ज़ोर से रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। शोर इतना तेज़ था कि उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। इनका वो दोस्त शायद उस आत्मा के वश में था। होश में आया वो दोस्त, अचानक शोर बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा। जो दोस्त उस आत्मा के वश में था उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। उसने देखा कि मैं बिल्डिंग की छत के ऊपर खड़ा हूँ और वो देखकर इतना घबराया, उसे चक्कर आ गए और वो बिल्डिंग से नीचे गिर गया। ये देखकर वो तीनों दोस्त वहीं बेहोश हो गए। जब आँख खुली तो उन तीनों ने पाया वो तीनों दोस्त हॉस्पिटल में हैं। वो तीनों रोने लगे, चिल्लाने लगे, हमारा दोस्त छत से गिर गया, हमारे दोस्त को चोट लग गई। लेकिन तभी वो चौथा दोस्त उनके सामने आता है जिसके शरीर पर एक खरोच भी नहीं थी। और वो लोग कुछ समझ पाते हैं। वो चौथा दोस्त उनकी तरफ देखकर ऐसे ही मुस्कुराता है जैसे वो बच्चा खिड़की पे से देखकर मुस्कुरा रहा था। ये कहानी हमें जिनके थ्रू मिली है, हम उनका नाम तो नहीं बता सकते, पर उनके हिसाब से ये कहानी सच्ची है। बाकी फ़ैसला आपका है, मानो या ना मानो। अपनी कहानियाँ हमें बताने के लिए दिए गए ईमेल एड्रेस पर मेल करें, हम आपकी कहानी आगे बढ़ाएंगे।